Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter alcohols, phenols and ethers, and today we will solve example number 2. So the example says, give the structures and IUPAC names of the products expected from the following reactions. आपको कुछ reactions given है, आपको जो product बनेगा उसका बताना है structure and IUPAC name. ठीक, चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको? कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल. सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ब्यूटेनल. पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट तो उसके बाद पता चलेगा क्या बनेगा. तो यहाँ पे आपको बनाना है ब्यूटेनल, CH3, CH2, CH2, यहाँ पर कार्बन, और क्योंकि यहाँ पर लिखा है Al, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H. क्या करवाना है बेटा इसका? कैटालिटिक रिडक्शन. कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है? ये आपने पढ़ा है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में. क्या पढ़ा है हमने कि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या करवाएं, रिडक्शन करवाएं. कैसे करवाएंगे बेटा? इसमें हम ऐड करवा देंगे हाइड्रोजन, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? ये हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. क्या लिया आपने? मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया पैलेडियम. तो क्या होता है? यहाँ पर होता है रिडक्शन रिएक्शन. क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपके पास? CH3, CH2, CH2, और ये वाला जो कार्बन था बेटा जिससे क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था जिस पर, उस कार्बन पर अब बन जाएगा एल्कोहल, तो ये हो जाएगा CH2OH. ठीक है, ये बनाया आपने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का. और अब क्या करना है? इसका लिखना है नाम. इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 4 कार्बन एटम्स की चेन है तो दिस विल बी ब्यूटेनॉल, या फिर क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल. ठीक है, बात समझ आई? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो. चलिए अब देखेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या कहा है बेटा आपसे? हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. ये भी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर आप ड्रॉ कर लेंगे एक प्रोपीन. क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर CH3. ये लिया आपने प्रोपीन. इसमें क्या ऐड करवाना है आपको? इसमें ऐड करवाना है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड. एसिड क्या दिया आपको? डाइल्यूट H2SO4. ठीक है, क्या बनेगा बेटा? मार्कोनिकॉव एडिशन याद है बेटा? क्या होगा यहाँ पे? ये जो है एल्कीन में डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड करवा देना है आपको वाटर. तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई. H2O में क्या होगा? एक होगा आपके पास H प्लस एंड OH माइनस. नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है बेटा? जिस कार्बन पर होते हैं लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH. तो प्रोडक्ट में यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ पर ऐड होगा हाइड्रोजन. तो क्या हम इस हाइड्रोजन को ऊपर यहीं पर लिख लें? CH2 की जगह पर हम लिख लेते हैं CH3. ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका नाम बेटा? देखो कितने कार्बन एटम्स की चेन है? ये है 3 कार्बन एटम्स की चेन. सेकेंड पोजीशन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है, चलो इसके बाद आपके पास है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट C. क्या गिवन है बेटा? रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन मतलब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया आपने, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. उसके बाद आपने करवाई उसकी हाइड्रोलिसिस. तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे प्रोपेनॉन. कैसे बनाएंगे? 3 कार्बन एटम्स की चेन और कीटोन ग्रुप, तो ये बना CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3. साथ में क्या लिया? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. CH3 मिथाइल, ये मैग्नीशियम एंड दिस इज ब्रोमाइड. इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? देखो, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छे से याद है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैसे करना है आपको? यहाँ पर इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के पास होगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव. अब यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे बेटा? ये जो नेगेटिव पार्ट है ये जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, और जो बाकी का ये पॉजिटिव पार्ट है MgBr, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास. अब ध्यान से देखो प्रोडक्ट हमने लिखा कैसे. देखो बेटा, ये आपने बनाया CH3, दिस इज कार्बन. कार्बन के पास यहाँ पर यह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा पॉजिटिव पार्ट MgBr,
और इस कार्बन से एक आ गया CH3 और एक CH3 ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था। ठीक, अब क्या किया बेटा आपने, क्वेश्चन में गिवन है दिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अब आप करवा देंगे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो OMgBr था ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। सो कार्बन यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर CH3 एंड दिस इज CH3, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक, नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये है लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन एटम्स की चेन है और सेकंड पोजीशन पर क्या है बेटा, सेकंड पोजीशन पर यहाँ लगा है OH ग्रुप और सेकंड पोजीशन पर ही है मिथाइल ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 2 मिथाइल, फिर उसके बाद 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो प्रोपेन, सेकंड पोजीशन पर है OH ग्रुप तो प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया आपको। अब ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में इसका आंसर कैसे गिवन है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट का आंसर ब्यूटेन 1 ऑल, हमने भी यही बनाया है, हमने इसका नाम लिखा है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। दूसरा कंपाउंड बना आपके पास प्रोपेन 2 ऑल और तीसरा कंपाउंड क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।